ये जो परीक्षा हुई जी सर। ये पुनर्परीक्षा है। जी सर। जो अभ्यर्थी मई महीने में पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिए, वो मई महीने से लेकर के सितंबर महीने तक वो हाथ पर हाथ धर के तो बैठे नहीं थे। उन्होंने जो मई महीने में जो गलतियाँ की होंगी उससे सबक ले करके वो अपनी तैयारी बेहतर किए होंगे। कोचिंग वाले लोगों ने भी उनको बेहतर पढ़ाया होगा। तो अगर पिछले वर्ष की तुलना में अगर 4-5 नंबर अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें तो बल्कि यह लगना चाहिए कि हमारे बेहतर अभ्यर्थी इसमें आए हैं, बेहतर प्रिपरेशन के साथ आए हैं। मैं आपको 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले वर्ष करीब जितने लोग अप्लाई किए थे उसमें से करीब 30 से 35% उसमें ड्रॉप आउट हो गए, तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे और लगभग संख्या 2,80,000 थे। इस बार हम लोगों का अच्छा मैसेजिंग गया था कि हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा कराएंगे, जैसा कराया भी था। तो जो लोग नॉन सीरियस थे वो ड्रॉप आउट कर गए और इसी कारण से एग्ज़ाम में करीब लगभग 50% लोग ड्रॉप आउट कर गए थे, नहीं अपीयर हुए थे। जो लोग अपीयर हुए थे वो लोग सीरियस कैंडिडेट थे। एक तो वो सीरियस कैंडिडेट थे, दूसरा कि उनका मई महीने में एक तरह से समझिए कि उनका रिहर्सल हो चुका था, उससे जो सबक लेकर के वो अपना बेहतर तैयारी किए थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कट ऑफ हायर गया है। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल भी मोर और लेस सेम था, जो लास्ट ईयर था वही था, क्योंकि हाईएस्ट जो गया है वो वही गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मैं पहले भी इस बात की चर्चा किया हूँ कि एक एक नंबर पर कई कई अभ्यर्थी होते हैं। आप देखेंगे कि इस बार जैसे हमारे जितने पद हैं उसका 10 गुना अगर हमको लेना था, लगभग 8,000 के आसपास हमें सिलेक्शन करना था, लेकिन हमें 8,000 की जगह पर हमें 11,000 हुआ। अगर हम उसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात अगर करें तो 40% हमको जनरल कैटेगरी का होता है, मतलब करीब 3200 के आसपास हमें सिलेक्शन करना था एज़ पर द नॉर्म्स। लेकिन होता क्या है कि जो लास्ट कट ऑफ पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं हमें उन सबको सेलेक्ट करना पड़ता है। आप देखेंगे कि 3200 के जगह पर हमें 5,000 से ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि लास्ट नंबर पर तो लगभग 2,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट लास्ट नंबर पर थे। तो एक एक नंबर पर 2 से 2,500 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं कि धांधली हुई है, मैं ये कहूँ कि अगर ठीक है धांधली अगर हुई है, मैं सारे जितना भी परीक्षा फल है सबको कैंसिल कर दूं और उसके बाद नए सिरे से अगर मैं परीक्षा फल बनाऊं तो कट ऑफ कितना नीचे गिरेगा? 2 नंबर सिर्फ गिरेगा। क्योंकि जैसा मैंने बतलाया कि एक एक नंबर पे 2-2,500 कैंडिडेट्स हैं, हमें मात्र 3600 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। नए अगर करेंगे मेरा 2 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं गिरेगा अगर हम अभी के वर्तमान रिजल्ट को अगर खारिज भी कर देते हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि ये जो परिस्थितियाँ ऐसी इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल है लक का। चांस फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर हम देखें कि अगर कोई गेस वर्क करता है, अगर हमारा 100 हम सही बनाते हैं सवाल को और बाकी 50 को अगर हम सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क से करते हैं तो 4 ऑप्शंस मेन ऑप्शंस होते हैं, तो हर चौथा क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। मतलब कि 1/4 मेरा, अगर हम सिर्फ रैंडम गेस करते हैं तो 1/4 मेरा सही हो जाएगा। यानी 50 जो हमको नहीं आता था सवाल, वो सवाल भी हम रैंडम गेस करके 12 से 13 नंबर हम ले आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे चयन में ऐसे हर कैंडिडेट बोलेंगे जो जिनका चयन हुआ है कि उनका एक तो पहला पिछले मई की तुलना में, मई की परीक्षा की तुलना में पुनर्परीक्षा में उनका बेहतर तैयारी था, उनका बेहतर प्रदर्शन भी हुआ था। दूसरा, ये सब जानेंगे कि कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उनका बढ़ा है रैंडम गेस के कारण से। और मैं ये स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 1/3 जो है कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रैंडम एरर के कारण से, रैंडमली गेस करने के कारण से सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनका वो लक कह सकते हैं। नेचुरली जब 1/3 अगर लक के कारण से, अपने भाग्य के कारण से अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो 1/3 वैसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि अपना मेरिट रहने के बावजूद भी वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और यहीं पर भाग्य का, लक का जो फैक्टर है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और मेरिट उस हिसाब से कम पड़ जाता है। मेरा ये मानना है कि जो 113 लाए हैं वो सफल हैं, उनका लक भी अच्छा था, मेरिट भी था, वो सक्सेसफुल हुए हैं।
लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि जो 112 लाए हैं, 111 लाए हैं या 110 लाए हैं वो पिछड़ गए हैं। उनका लक नहीं साथ दिया, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और मैंने देखा है कि 115 से लेकर के 113 तक में, या तो 115, 114, 113 में आधे लोग इसी में आ गए। उसके ऊपर जो आधे ही लोग हैं, लेकिन 115, 114, 113 में इसी 3 नंबर में अधिकांश लोग, आधे से ज़्यादा लोग इसी में आ गए हैं। तो ये एक लक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि मेहनत के बिना तो खैर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर आप लक नहीं था आपका तो या सिली मिस्टेक आपने कर दिया तो फिर आप असफल हो गए, और इसका अफसोस रहेगा मुझे। और इसीलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग का सोचा कि मैं नेगेटिव मार्किंग करूं, ताकि ये जो रैंडम एरर है, जो लक का जो फैक्टर है, जो चांस फैक्टर है, वो कम हो सके और लोगों को इस तरह का हार्ट बर्न ना हो।